तो हम लोग देखो रुक्मिणी मंदिर आए हैं इस समय। दुर्वासा ऋषि और क्रोध में 2 श्राप दिए। फोटो खींचना मना है, फिर भी कोशिश। बोलो रुक्मिणी माता की। हाय गाइस, स्वागत है आपका सुहानी आनंद ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मणी की बहन लक्ष्मी माता का रूप माता रुक्मणी के मंदिर उनका दर्शन करने और जानने की आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से रुक्मणी माता को द्वारिकाधीश से उनके महल से इतने सालों तक अलग और दूर रहना पड़ा। तो गाइस, आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए, जिससे आपको इन सारी बातों का पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखो, वो जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे ऐसे, वो जा रहा है समुद्र की तरफ, ठीक है। और जब ऊपर चलेंगे तो उधर से ये जो दीवार है, इसके उधर पीछे जगन्नाथ जी हैं। और ये मिली है मेरे नाना से। अभी हम सब ऑटो लिए हैं और ऑटो से अभी हम सब जा रहे हैं रुक्मणी माता मंदिर उनके दर्शन करने के लिए। ये है रुक्मणी माता मंदिर का द्वार, मतलब कि हम लोग मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। चलो देखते हैं अंदर। तो हम लोग देखो रुक्मणी मंदिर आए हैं इस समय। माता रुक्मणी के मंदिर, रुक्मणी मंदिर इसको कहते हैं। ये देखो इसका व्यू। यहाँ रुक्मणी माता आई थी और चलो देखते हैं, फ़ोन वगैरह अलाउ है तो दिखाते हैं, नहीं अलाउ है तो कोई बात नहीं। चलो देखो, हम लोग मंदिर के अंदर तो पहुँच गए, पर शायद दर्शन रोक दिया गया है। शायद लोग बोल रहे थे कि अंदर माता को भोग लग रहा है, तो जिसकी वजह से फूल माला चढ़ेगा। फूल माला लेके माता को चढ़ा के यात्रा परिपूर्ण करना। नया साल को सबको राधे राधे राधे। फोटो खींचना मना है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सभी जगह से आएंगे। आगे चलो, आगे चलो। बस चलो आगे। साथ चले जाओ, लाइन की कोई जरूरत नहीं। आगे चले जाओ जरा। आगे चले जाओ, आगे चलो। सब साथ में एरिया। साइड से कर लो दर्शन, इन्हें 12 बजे के बाद खुलेगा, बता रहे हैं। 12 बजे के बाद 5 मिनट में चढ़ाएंगे। अरे एक लोग हवा उड़ाता, पूरा दुनिया हवा उड़ाता पैर गुनी से हो गया।
और ठिकान वाला कहती हो देखी है दोनों लक्ष्मी का ही रूप ये बताओ राधा जी लक्ष्मी देखी क्या लगा रुक्मणी महारानी को भोग लग रहा है, इसलिए पर्दा लगा हुआ है, इसीलिए देखो भीड़ भीड़ देख रहे हो, देखते रहो। कृष्ण भगवान की जय। दर्शन के लिए आए माता रुक्मणी मंदिर के द्वारका तीर्थ धाम के भीतर में ये अकेली आधी यात्रा के मालकिन माता रुक्मणी, आधा तीर्थ भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का दर्शन करो तब, और आधा तीर्थ यहाँ माता रुक्मणी दर्शन करो तब। जब आप दोनों दर्शन करो तीर्थ आपकी परिपूर्ण। आने वाले यात्री यहाँ दो कार्य करते हैं। पहले अंदर सभी द्वार में जाके दर्शन करेंगे, साक्षात माता लक्ष्मी कहते हैं माता रुक्मणी। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सभी यात्री को वहाँ जल का पानी का प्रसाद पीना, मंदिर का मुख्य प्रसादी जल है, और इसी मंदिर में आने वाले यात्री यहाँ जल दान करने का महिमा, दान करना नहीं करना वो आपकी इच्छा की बात है, और ये मंदिर का क्या महिमा है मंदिर की तरफ से बताते। कोई आपस में बातें नहीं करेंगे, जो जीवन में पहली बार भी आते हैं उनको भी समझ में आ जाए, दर्शन का समय भी हो जाए। बोलो रुक्मणी माता की जय। भगवान कृष्ण माता रुक्मणी को महाराष्ट्र में अमरावती से हरण करके द्वारका लाए थे। विवाह के बाद, शादी के बाद भगवान कृष्ण माता रुक्मणी दोनों अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए, उनको द्वारका में भोजन के लिए बुलाए कि आपको हमारे साथ द्वारका करना है गुरु महाराज भोजन के लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि द्वारिकाधीश में आपके साथ द्वारका चलो, भोजन भी करूं, पर आप जिस रथ में मुझे लेने आए उस रथ में अश्व घोड़े लगे हैं, उसके ऊपर में मैं तपस्वी ऋषि सवार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने तुरंत रथ में से घोड़े को निकाल दिया। रथ में से घोड़े को निकाल के घोड़े की जगह पे स्वयं भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों मिलके रथ को खींचते हुए द्वारका की ओर आने लगे। द्वारका आते समय आधा रास्ता पार करने पर माता रुक्मणी को जल की, पानी की प्यास लग गई। भगवान कृष्ण से विनती की कि मुझे अब आप जल पिलाइए, पानी पिलाइए, मेरे से और आगे रथ खींचा नहीं जाएगा। तभी भगवान कृष्ण ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भूमि में, जमीन में दबाए और जहाँ खड़े वहीं पे चरण गंगा प्रकट किए और वो गंगा का जल माता रुक्मणी को पिलाए। माता रुक्मणी ने जल पिए, प्यास बुझ गई, पर गलती ये हुआ कि जिन्हें भोजन का निमंत्रण देके साथ में द्वारका लेके आ रहे थे, रथ में बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को पानी के लिए, जल के लिए पूछना भूल गए। बिना पूछे, बिना आज्ञा जल पीने पर क्रोध में आ गए दुर्वासा ऋषि और क्रोध में दो श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मणी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा, 12 साल आप दोनों अलग रहेंगे। इसी कारण भगवान द्वारिकाधीश से द्वारका में और माता रुक्मणी का मंदिर यहाँ अलग। और दूसरा श्राप यह दिया कि मुझसे बिना पूछे जल पिए आपका द्वारका भूमि में सब कुछ मिलेगा द्वारिकाधीश, पर पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। और आज भी ये श्राप के कारण ये द्वारका के 19 किलोमीटर के भीतर में यहाँ कुआ करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, भूमि के नीचे से खारा नमक वाला पानी निकलता है। अब अपने पूर्वज अपने पितरों निमित्त तीर्थ स्थल में 3 चीजें अपने पितरों को देते हैं, जिसे धर्मों में बताते हैं पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार में बोध गया बताते जहाँ श्राद्ध होता है, तो पितरों निमित्त पिंडदान और बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा घाट जहाँ ब्रह्म कपाली पिंड का दान करते हैं। तो अपने पूर्वज अपने पितरों निमित्त पानी, जल, ये एकमात्र द्वारका धाम माता रुक्मणी मंदिर जहाँ जल दान करने का महिमा है। पानी, जल ये भूमि में नहीं है। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जहाँ भगवान ने चरण गंगा निकाले, वहां से ट्रक टिंकर में भर के खरीद के पीने का पानी ये भूमि में आता है। गाय, माता, पशु, पंछी, राहदारी, साधु, सन्यासी, हजारों यात्री पानी पीवे। उस बर्फ में, प्याऊ में, अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में जो 7 पीढ़ियों में छोड़ के चल बसे, उन सर्व पितरों निमित्त जो भगवान ने सुखी संपन्न बनाया, कहा अपना घर, कहा द्वारका धाम अपने परिवार के नाम से पूरे दिन के नाम का जल के लिए दान हो तो उसका खर्चा 1000 रुपया लगे, जिनके नाम के पीछे सुबह से शाम तक पानी पीवे।
ना बन सका, कोई आधे दिन के नाम से जल के लिए दान करे, उसका 500 रुपया हुए। कोई छोटे व्यक्ति भी आवे, कोई आखिर का 21 घड़ा जल के लिए दान करे, उसका 200 रुपया हुए। वो भी आपको दर्शन करने के बाद आपका अपना इच्छा हो, मन माने कि जीवन भर कहीं भी गए, हर जगह अपने लिए जीवन भर लगाते आए, देते आए, तीर्थ में आए, जो अपनों को दे के छोड़ के जो चल बसे, उन पेट्रोल में जल का दान करना हो तो दर्शन के बाद अंदर काउंटर में जल का दान होता है, वहीं से माता का प्रसाद मिले, कुमकुम मिले, पैसा ब्याह में उपयोग हो, समस्त जो पानी पीवे पुण्य अपने पितरों को मिले। ये मंदिर का महिमा है। दर्शन करके नीचे उतरेंगे, सभी यात्री वहाँ जल प्रसाद है। माता रुक्मिणी ने भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र रुक्मिणी प्रार्थना पत्र कहते हैं। वो पत्र अगर किसी को खरीदना हो तो इसी मंदिर में मिलता है। गुजराती और हिंदी दो भाषा में वो आपको बाहर से मिलेगा। अंदर पर्दा खुलेगा, दर्शन खुलेगा। एक बात का ध्यान रखना, अंदर जाना और बाहर निकलना ये एक ही दरवाजा है, इसलिए ये साइड वाले पीछे की वाले 5-10 मिनट रुक जाना, अब जाना, सभी निकलेंगे, फिर धीमे धीमे आना, दर्शन आपका अच्छा रहता है। बोलो रुक्मिणी माता की भूलने दो, पहले पूरा भूलने दो। माता जी का फोटो खींचना मना रहता है। देखो फोटो वगैरह अलाउड नहीं था। अब ये देखो यहाँ क्या है, पानी मिल रहा है, जो भी बता रहे थे पानी वो वाला, ठीक है, जल प्रसाद। परिक्रमा करो, जल पियो। देखो मम्मा अरेंज कर रही है हमारे। दर्शन करो, भद्रिका लो, पानी पियो। माता रानी का लेटर है, रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण को लिखा था। दर्शन करो, लेटर लो, पानी पियो। माता रानी का लेटर है, रुक्मिणी मंत्र ले जाओ। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण ने लिखे लो मंत्र 10 रुपये नहीं नहीं देख रहे हो, देखो सारी नक्काशी। तो देखो गाइस, ये है रुक्मिणी माता मंदिर के पीछे का व्यू। यहाँ हमने दर्शन कर लिया है, पर फोटोज अलाउड नहीं थे। तो देखो, मंदिर में दर्शन करने का एक रूल है। क्या? यहाँ पे केवल एक बार में 50 से 60 लोगों को ही अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि मंदिर में जगह कम है और यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। को दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो उस चीज़ का टेंशन मत लेना कि दर्शन कैसे होगा। दर्शन बहुत आराम से हो रहा है और माता रानी आपको प्रॉपर अच्छे से ही देख रही हैं। और ये देखो, ये है रुक्मिणी माता ने श्री कृष्णा को पत्र भेजा था जब उनके भाई रुक्मण ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। तो रुक्मिणी माता ने जो लेटर लिखा था, और इस लेटर में क्या लिखा है वो मैं अभी बताती हूँ। ये पूरा व्यू है, देखो। तो माता रानी जल्दी से बुलाइएगा दोबारा। अभी हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद भेंट द्वारिका। आप भी कहना कि आप जल्दी से जल्दी आ जाए। कितने आदमी हैं? 20 लोग हैं, 20 लोग। भाई साहब, ये पूरा व्यू देख लो, ठीक है। चलो कुछ हम भी मांग लेते हैं। ये पूरा व्यू, फोटोज हो रहा है सेशन। धूप तो है भाई, बहुत धूप है। हम देखो नवंबर में आए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तुम एकदम कंफर्टेबल रहना कि यहाँ पे ठंडी लगेगा, समझ गए? ओके, ये देखो, इसको कहते हैं वो टिकट वाला। आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही स्मूथ दर्शन हो रही है। ये है रुक्मिणी माता का गुप्त पत्र, जिसमें रुक्मिणी ने लिखा था, हे कृष्ण, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आपने मुझे न लिया तो मेरी शादी शिशुपाल से कर दी जाएगी। विवाह के दिन मैं अंबिका मंदिर जाऊंगी, आप वहां आकर मेरा हरण कर लीजिएगा। और यह पत्र एक विश्वसनीय ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुँचाया गया। तो माता रुक्मिणी के दर्शन करके अब हम सब जा रहे हैं भेंट द्वारिका, जिसकी अलग से वीडियो आएगी। देखो, पूरी द्वारिका नगरी ही समुद्र के किनारे और समुद्र के बीच, समुद्र के आसपास ही बसी हुई है। तो ये सारे बोट वगैरह, शिप वगैरह देखने कॉमन है। तो इसी के साथ हम लोग भी अब आगे बढ़ते हैं
चलो तो देखो आखिर क्या रीज़न था कि द्वारिका का पानी इतना खारा होता है। रुक्मिणी माता को श्री कृष्ण से 12 वर्षों तक दूर रहना पड़ता है। विवाह के लिए श्री कृष्ण को क्या पत्र भेजा था, मुझे जो भी चीज़ें पता थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है भेड़ द्वारिका का वीडियो। तो चलो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।